हाय, मैं नीरज तिवारी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में। जहां भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात होती है, जो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वही आता है कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन। तो गाइज, आज हम लोग अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन पे बात करेंगे। गाइज, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो के इस एपिसोड के पहले के वीडियो एक बार जरूर देखिए। हमारे चैनल .NET टिप्स पे जाइए और इसके पहले के सारे वीडियो एक बार जरूर देखिए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आपको पता चल जाए, आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाए, डेटा टाइप्स के बारे में पता चल जाए। तो आप एक बार पहले के वीडियो देखेंगे तो आने वाले जो वीडियोस होंगे, हमारा जो अब्स्ट्रैक्शन इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा और इसके आगे जो भी और वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे गाइस। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन के बारे में। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्शन? गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, we use abstraction to hide the implementation detail and display only essential feature of the object. It is used to show only necessary things. Guys, हम लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा डेफिनेशन देखा होगा अभी तक abstraction और encapsulation का, लेकिन आज एक जो प्रैक्टिकल यूज है, जो रियल टर्म में हम लोग abstraction और encapsulation को समझेंगे और क्या यूज होता है, कहाँ पे abstraction अप्लाई करता है और कहाँ पे encapsulation अप्लाई करता है, एक करके देखेंगे गाइस। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने फीडबैक, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। तो बात करते हैं अब्स्ट्रैक्शन पे। वी यूज अब्स्ट्रैक्शन टू हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड डिस्प्ले ओनली इसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज यूज टू शो ओनली नेसेसरी थिंग्स। एंड व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग द कोड एंड बाइंडिंग द डेटा इनटू सिंगल यूनिट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम आउटसाइड. It binds data member and member function into single unit to prevent outsider from accessing it directly. वन लाइनर, अगर वन लाइनर कोई जैसे अगर आप इंटरव्यू देते हैं या नॉर्मल कहीं बैठे हैं, किसी से डिस्कशन, टेक्निकल डिस्कशन चल रहा है, तो वन लाइनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वन लाइनर जो है, अब्स्ट्रैक्शन इज डिजाइन एंड थॉट प्रोसेस एंड इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेशन। कई जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो येलो कलर में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको समझना है। देखिए, बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे, लेकिन वन लाइनर जो होते हैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा देते हैं। तो इसको समझना है कि अब्स्ट्रैक्शन इज डिजाइन एंड थॉट प्रोसेस एंड इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेशन। और प्रैक्टिकल में हम लोग यही करके देखेंगे कि अब्स्ट्रैक्शन, डिजाइन एंड थॉट प्रोसेस कैसे है और इनकैप्सुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन कैसे है गाइज। तो ऊपर की जो डेफिनेशन है, इसको तो एक बार समझिए, अपने प्रैक्टिकल से इसको रिलेट करिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, abstraction is design and thought process and encapsulation is implementation, इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं गाइज। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल। गाइज, abstraction and encapsulation एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक इंटरफेस, एक यूजर इंटरफेस है, जहाँ पे यूजर क्रिएट करना है, यूजर के डेटा को हमको सेव करना है, जिसमें यूजर का नेम हमको चाहिए और सपोज यूजर का ईमेल आईडी हमको चाहिए। हम लिख लेते हैं, यूजर का ईमेल आईडी हमको चाहिए और यूजर को हमको सेव कर लेना है। तो हमने डिसाइड किया कि यस, एक इंटरफेस है जहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है यूजर का, एक टेक्स्ट बॉक्स है ईमेल आईडी का। तो दो फील्ड हमको सेव करना है और एक मेथड हमको बनाना है जो कि यूजर को सेव करेगा। ठीक है, हमने ये डिसाइड कर लिया। फिर लेटर ऑन हमने एक चीज़ और डिसाइड किया कि यस, हमको यूजर को चेक भी करना पड़ेगा और डेटाबेस का कनेक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने चेक यूजर भी कर लिया और पब्लिक क्रिएट कनेक्शन भी कर लिया। तो जो चीज़ें हम यहाँ पे डिज़ाइन को डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा जो यूजर सेव करने का जो डिज़ाइन होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है अब्स्ट्रैक्शन का है गाइज, की जैसे कि हम लोगों ने लिखा है, अब्स्ट्रैक्शन इज डिजाइन एंड थॉट प्रोसेस। हमने थॉट किया, हमने सोचा कि यस, हमको यूजर सेव करना है। यहाँ पे दो फील्ड हमको दिख रहे हैं, एक ईमेल का और एक यूजर नेम का। तो दो फील्ड हमको डेटाबेस में सेव करना है। तो डेटाबेस में सेव करने के लिए हमको एक सेव यूजर का एक मेथड बनाना होगा। और जब सेव कर रहे हैं तो सेव करने से पहले हमको डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी होगी। तो एक मेथड हम लोगों का डेटाबेस कनेक्शन का बनेगा और
यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वो यूजर नेम डेटाबेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हमने एक क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन का एक मेथड बनाया, हमने चेक यूजर का एक मेथड बनाया, जैसे कि देखिए क्रिएट कनेक्शंस, चेक यूजर और एक सेव यूजर का हमने मेथड बनाया, 3 मेथड बनाया और 2 प्रॉपर्टी हमने ली है। तो यहाँ पे हम अपने डिजाइन को, अपने क्लास को प्लान कर रहे हैं, तो डेट इज अब्स्ट्रैक्शन। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अब जैसे देखिए कि हमने यूजर नेम, ईमेल, सेव यूजर, चेक यूजर, क्रिएट कनेक्शन, सारी चीजें हमने लिख दी। अब हम आते हैं वाइड मेन के अंदर, हम अपने यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर ओबीजे यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओबीजे यूजर डॉट जो नेम है वो सेट कर देंगे, ठीक है। यूजर नेम हमने दे दिया कि ठीक है, यूजर नेम हमारा नीरज हो गया, एंड ठीक है, फिर हम किए ओबीजे यूजर ईमेल आईडी हमको सेट करना है, ठीक है। तो ओबीजे ईमेल इक्वल टू हमने कुछ भी दे दिया, abcxyz समथिंग, कुछ भी हमने दे दिया, abc@gmail.com, ठीक है। तो हमने यूजर नेम और ईमेल को सेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक जो मेथड है डेटाबेस का, ओबीजे यूजर डॉट क्रिएट कनेक्शन, इसको कॉल करेंगे। फिर हम करेंगे चेक करेंगे कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ओबीजे यूजर डॉट चेक यूजर, ये भी एक हमारा मेथड कॉल होगा। इसके कॉल करने का तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम दे रहे हैं अभी, ओबीजे यूजर, एंड देन हम चेक करेंगे, हम मेथड कॉल करेंगे सेव यूजर का, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल कर लिया, ठीक है। तो अभी समझिए कि यूजर को सेव करना है, तो एक यूजर क्लास हमने बनाया, उसमें 2 फील्ड हमने लिए, सेव यूजर का एक मेथड बनाया, चेक यूजर का एक मेथड बनाया और एक क्रिएट कनेक्शन का मेथड बनाया। तो ये हमारा एक डिजाइन फेज था, ये हमारा अब्स्ट्रैक्शन था। आप एकदम समझना है कि ये हमारा अब्स्ट्रैक्शन था। अब इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन के साथ इनकैप्सुलेशन कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का जो हमने डेफिनेशन दिया है, हमने लिखा है कि अब्स्ट्रैक्शन इज डिजाइन एंड थॉट प्रोसेस। तो यस, दैट इज थॉट प्रोसेस। हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी हैव अ यूजर क्लास and we need to pass 2 fields, we need to save users, before the saving the users we need to check user is already exist or not, and whenever we are going to communicate with database, we need to create a method, create a class where we can create the connection with database. So हम assume कर लिए, हमने एक thought process बना लिया, हमने एक क्लास को डिजाइन कर लिया। अब डिजाइन तो हमने कर लिया, लेकिन अब वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि हमको उस चीज को इनकैप्सुलेशन अप्लाई करना पड़ा। अब दिखाते हैं। मान लीजिए कि मैं एंड यूजर हूं और मैंने यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे एक यूजर क्रिएट करना है, तो मैंने नेम पास किया, ईमेल पास किया, क्रिएट कनेक्शन भी हम पास कर रहे हैं, चेक यूजर भी हम कर रहे हैं, सेव यूजर भी कर रहे हैं। तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है। यार हमको यूजर सेव करना है, तो इस क्रिएट कनेक्शन से हमको क्या मतलब है, इस चेक यूजर से हमको क्या मतलब है, आप सिंपल से समझिए। तो यहाँ पे हम क्या किए कि हम इसको और अपने कोड को और सही तरीके से लिखते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम कह रहे हैं कि ठीक है, सेव यूजर में ही हम जो है क्रिएट कनेक्शन मेथड कॉल कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट कनेक्शन मेथड कॉल कर दिए और उसके बाद यहीं पे हम चेक यूजर भी कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। सी और उसके बाद जो हमारा कोड होगा यहाँ पे, देन राइट कोड टू सेव द यूजर इन डेटाबेस। तो हमने ये चीज कर दिया। मैंने कहा भाई जो सेव यूजर मेथड है, पहले कनेक्शन क्रिएट करेगा, उसके बाद यूजर को चेक करेगा कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और देन हम वहां पे जो कोड लिखेंगे वो यूजर को डेटाबेस में सेव करेगा। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है तो कुछ मैसेज देगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसको जाके सेव करेगा। तो हमने ये चीज लिख दिया। अब यहां पे हमने तो लिख दिया, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो भी जो यूजर को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो यहां पे दिख रहा है।
आप देखिए क्रिएट कनेक्शन यहाँ दिख रहा है और उसके बाद चेक यूज़र भी दिख रहा है। तो गाइस अब हम इसको इंटरनल यूज़ कर रहे हैं, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, इसको आउटसाइडर से कोई मतलब नहीं है, तो इसको दिखा क्यों रहे हैं। तो हम क्या किए कि हम इसको प्राइवेट कर दिए, हम इसको प्राइवेट कर दिए और इस मेथड को भी प्राइवेट कर दिए। ठीक है, क्रिएट कनेक्शन को प्राइवेट कर दिया और चेक यूज़र को प्राइवेट कर दिए। तो गाइस यहाँ देखिए रेड हो गया। अब अगर यहाँ पे डॉट करेंगे आप, यहाँ पे अगर आप डॉट करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप डॉट करते हैं तो आपको नहीं दिखेगा, आपको ना क्रिएट कनेक्शन दिखेगा ना आपको चेक यूज़र दिखेगा। यहाँ पे केवल आपको जो सेव मेथड है वही दिखेगा, यहाँ पे आपको जो सेव यूज़र करके जो मेथड है वही दिखेगा। तो गाइस ये है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हम लोग हाइड कर दे रहे हैं। तो गाइस abstraction is design and thought process and encapsulation is implementation। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमें यूजर को सेव करना है, तो हमने चीज़ों को डिफाइन किया, चीज़ों को डिज़ाइन किया, हमने दो प्रॉपर्टीज बनाई, यूजर नेम और ईमेल की, हमने एक मेथड बनाया सेव यूजर का, एक मेथड बनाया क्रिएट कनेक्शन का, एक मेथड बनाया चेक यूजर का, और ये हमने डिज़ाइन किया। लेटर ऑन हमें लगा कि यार सब कुछ यूजर इंड पे देना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो चीज़ों को हमने शॉर्ट किया और हमने क्रिएट कनेक्शन और चेक यूजर को इंटरनल रखा और हमने प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ किया, और इस चीज़ को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो गाइज हम समराइज कर लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अब्स्ट्रैक्शन इज अप्लाई फ्रॉम स्टार्टिंग लाइक डिज़ाइन एंड थॉट प्रोसेस, एंड इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेशन। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले डिफाइन किया था, दो प्रॉपर्टी लिया, यूजर नेम ईमेल, सेव यूजर, क्रिएट कनेक्शन का मेथड बनाया, चेक यूजर का मेथड बनाया, सेव यूजर का मेथड बनाया, और ये सारी चीज़ें हमने एंड यूजर को दिया हुआ था एक्सेस करने के लिए। लेटर ऑन हमको लगा कि सेव यूजर के अंदर ही क्रिएट कनेक्शन और चेक यूजर को कॉल किया जा सकता है, तो फिर हमने इसको प्राइवेट बना दिया। तो इम्प्लीमेंटेशन, इनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेशन, और जो डिज़ाइन और थॉट प्रोसेस है वो अब्स्ट्रैक्शन है गाइज। तो अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसके पहले के वीडियो आप जरूर जाके देखिएगा। .NET टिप्स है हमारे चैनल का नाम, .NET टिप्स पे आपको जाना है और इसके पहले के जो भी वीडियो है इसको एक बार देखना है गाइज। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।